नमस्कार प्रिय दर्शकों श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं गीता में से बोल रहा हूँ। गीता में 6ठे अध्याय में कुछ प्रश्न हैं, वो उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक प्रश्न पर मैं ये कह बोलूँगा। ये प्रश्न है, भगवान के सगुण साकार स्वरूप के दर्शन का साधन आरंभ में किस प्रकार करना चाहिए और उस साधक की अंतिम स्थिति कैसी होती है, ये प्रश्न है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है कि जो भगवान के जो सगुण स्वरूप के जो भक्त हैं, जैसे कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो ये सब सगुण स्वरूप में तो ही हैं। तो इनका दर्शन किस प्रकार हमें होगा, तो साधन ऐसा क्या करें आरंभ में, जो ऐसा करें साधक की अंतिम स्थिति कैसी होती है। तो आप इसे उत्तर को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सगुण साकार स्वरूप में श्रद्धा होनी चाहिए। किसी भी हम इष्ट देव की पूजा करते हैं, या श्री राम जी की, या कृष्ण भगवान की, या हनुमान जी की, या गणेश जी की, तो उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। सगुण साकार स्वरूप के उपासक को ये निश्चय करना होगा कि मेरे इष्ट देव सर्वशक्तिमान हैं और सर्वोपरि हैं, वो सब जगह है, वही निर्गुण सगुण सब कुछ हैं, ऐसा अपने अंदर निश्चय करना होगा। यदि साधक अपने इष्ट की अपेक्षा अन्य किसी भी स्वरूप को ऊंचा मानता है, यहाँ बड़ी बात सुनने की है। यदि साधक अपने इष्ट की अपेक्षा, यानी कि तुम्हारे इष्ट देव हैं, जैसे कि इष्ट देव हैं राम, तो आपके राम इष्ट देव हैं, और आपको आता है ये कि सुनने को मिल रहा है कि हनुमान जी की महिमा बहुत बड़ी है, हनुमान जी की जो पूजा करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और ये काम सिद्ध हो जाता है। तो भक्त के अंदर क्या है कि दूसरा जो भक्त है उसके अंदर श्री राम जी वो इष्ट देव हैं उनके, तो उनके अंदर क्या होगा कि वो ये सोचने लगे कि हनुमान जी का प्रभाव बड़ा तेज है, उनके पूजा पाठ से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन मुझे इतने दिन हो गए श्री राम जी की पूजा करते करते, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे इस तरीके से वहम में नहीं आना चाहिए। सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि और वो निर्गुण सब कुछ वही है, इस तरीके से साधक के मन में ये निश्चय होना चाहिए, अटल होना चाहिए। उसका विश्वास जो है वो एकदम दृढ़ होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो उसको अपने इष्ट उपासन के सर्वोच्च फल को नहीं मिलता। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि साधक अपने इष्ट अपेक्षा अन्य किसी भी स्वरूप का ऊंचा मानता है, या किसी दूसरे देवता को देखता है, उसकी महिमा को, तो उसको ऊंचा मानता है, उसको अपने इष्ट की उपासना से सर्वोच्च फल नहीं मिल सकता। ठीक है, उसे फल नहीं मिल सकता। अपने इष्ट देव की पूजा कर रहा है, लेकिन अपने भगवान की जो लीला है, महिमा है, वो दूसरे भगवान के बारे में जब वो सोचता है तो उसकी बात क्या है कि उसकी पूजा सफल नहीं है। वो अपने इष्ट देव की पूजा वैसे कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं है। इस तरीके से अपने इष्ट देव एक ही होने चाहिए, उसमें दृढ़ विश्वास पूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसके बाद भगवान जिस स्वरूप में अपनी इष्ट बुद्धि दृढ़ हो, उस किसी अपने मन के अनुकूल मूर्ति, जैसे कि आपको जो इष्ट देव हैं, या कृष्ण भगवान है, या राम है, या हनुमान जी हैं, उनकी एक मूर्ति लेकर चित्रपट को सम्मुख रखकर उसमें प्रत्यक्ष चेतन बुद्धि करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ईश्वर प्रार्थना और ध्यान आदि के द्वारा उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए। पूजा के समय दृढ़ श्रद्धा द्वारा साधक को ऐसी प्रीति करनी चाहिए कि भगवान की मूर्ति जड़ मूर्ति नहीं है, ये साक्षात चलते फिरते हंसते बोलते खाते पीते चेतन मेरे भगवान हैं। यदि साधक की श्रद्धा सच्ची होगी तो उस विग्रह में ही उसके लिए भगवान चेतन अर्च अवतार हो जाएगा। नाना प्रकार से अपने भक्तवत्सलता का प्रत्यक्ष परिचय देकर साधक के जीवन को सफल और आनंद में बना देगा। इसके बाद भगवत कृपा से उसको अपने इष्ट के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। दर्शन के लिए कोई निश्चित समय की अवधि नहीं है कि कब होगा दर्शन। साधक की उत्कंठा और भगवत कृपा पर निर्भरता जैसी और जिस परिणाम में होती है
उसी के अनुसार शीघ्र या विलंब से उसे दर्शन हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद भगवत कृपा से चाहे जब चाहे जहाँ सर्वदा सर्वत्र दर्शन भी हो सकते हैं। साक्षात भगवत दर्शन होने पर साधक की कैसी स्थिति होती है, इसको तो वही जानता है जिसे दर्शन हुए हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। साकार भगवान के दर्शन सर्वत्र हो, इसके लिए जो साधक किए जाते हैं उसकी एक प्रणाली ये भी है कि जिस स्वरूप में अपना इष्ट भाव हो उसके विग्रह या चित्रपट की उपयुक्त प्रकार से पूजा तो करनी ही चाहिए। साथ ही एकांत में प्रतिदिन नियम पूर्वक उसके ध्यान का अभ्यास करके चित्त में उस स्वरूप की दृढ़ धारणा कर लेनी चाहिए। कुछ धारणा हो जाने पर एकांत स्थान में बैठकर और आंखें खोलकर खुली रखकर आकाश में मानसिक मूर्ति की रचना करके उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। भगवत कृपा का आश्रय करके विश्वास, श्रद्धा और निश्चय साथ बार ऐसा अभ्यास किया जाए तो कुछ भी समय के बाद आकाश में इष्ट की सर्वागढ़पूर्ण हस्ती बोलती हुई सी मूर्ति तुम्हें दिखने लगेगी। ये अभ्यास का साध्य बात है। चित्त की वृत्तियों को अपने इष्ट रूप में आकार वाली बना देने का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर जब कभी भी उक्त स्वरूप का अनन्य चिंतन होगा तब साधक जहाँ चाहे वहाँ आके सामने इष्ट का स्वरूप प्रकट हो सकता है। इस अभ्यास के दृढ़ हो जाने पर चलते फिरते वृक्ष, बेल, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो भी पदार्थ दिखे मन के द्वारा उनके स्वरूप को हटाकर उनकी ये जगह इष्ट मूर्ति की दृढ़, यानी कि जो पशु पक्षी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनकी ये दृष्टि को हटाकर एक अपने जो इष्ट देव हैं उनका स्मरण करते हुए ऐसा करते करते यहाँ तक हो सकता है कि साधक प्रत्येक वस्तु में उस वस्तु के स्थान में अपने इष्ट की मानसिक मूर्ति के दर्शन अनायास ही कर सकता है। इसके बाद भगवत कृपा उसे भगवान के वास्तविक दर्शन भी हो सकते हैं और फिर वह प्रत्यक्ष यथार्थ रूप में सर्वत्र भगवान को देख सकता है। तो इस तरीके से जो भक्ति भाव में जो भक्तिजन रहते हैं तो भगवान के सगुण साकार स्वरूप का दर्शन इस प्रकार कर सकते हैं और उनकी अंतिम स्थिति कैसी होगी ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को जो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।